कि इस मामले में भी लगातार भाजपा के नेता और जयराम जी खुद स्वयं जो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, उनका इस तरह से बिहेव करना कि जैसे कोई सरकार कोई इसमें निष्पक्ष जांच नहीं करा रही है, या अपने प्रदेश की पुलिस पे, महकमे पे विश्वास ना करना, या एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर पे विश्वास ना करना, इसके क्या कारण? केवल राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना चाहता। हाल ही में जो घटना हुई, जो पावर कॉरपोरेशन के इंजीनियर थे विमल नेगी जी की जिन दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उसका दुख प्रदेशवासियों को सबको है, और वो उस परिवार को भी है। वो भी हमारे भी परिवार के वो सदस्य थे जब अपने प्रदेश के थे। तो जब वो दुर्घटना हुई उसके बाद देखिए आप कि जब उनकी अभी वो मिले नहीं थे, गुमशुदा थे, तो उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके, हम चाहते हैं कि उसकी जो इंक्वायरी है वो पारदर्शिता के साथ हो। उसमें सरकार ने बिना समय गंवाए, चाहे वो पुलिस की एफआईआर दर्ज करने की बात थी, हमने साफ तौर पे कहा एसआईटी बनाने की बात थी, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि ये बिल्कुल साफ सुथरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? अगर विमल नेगी ने आत्महत्या की है तो उसका कारण क्या है, ये पूरी जानकारी प्रदेश की जनता भी चाहती है, कहते मैं भी चाहता हूँ और हम भी जानना चाहते हैं। और ये निष्पक्ष जांच के आदेश हुए थे। और उसके साथ आप समझें कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी की जो कमेटी बनाई गई थी, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया था कि आप इसकी इंक्वायरी करें। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर सबमिट कर दी, और मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने अपना लिफाफा जो भी है वो सौंप दिया है। तो कहने का मतलब डबल इंक्वायरी इसमें हम सरकार कर रही है। किसी प्रकार का कोई किसी को बचाने का या कोई और मंशा नहीं। जो एक बेस्ट पॉसिबल जो उनके परिवार ने मांग की थी, जो भी मांग समय के साथ उनके साथ लगातार संपर्क था, और माननीय मुख्यमंत्री जी की बाद में भी उनकी पत्नी से जो है बात हुई थी, जो भी उन्होंने डिमांड की थी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर अमल किया। तो मैं समझता हूँ कि उस इंक्वायरी को लगातार इंक्वायरी हो रही है। मैं आपके ज़रिए भी जानकारी मिलती है कि 5-5, 7-7 घंटे वो उनको पुलिस बैठा रही है, उनसे उन ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है, जो उसमें जो भी संभावनाएं होगी स्वाभाविक तौर पे ये मामला पूरी तरह से जांच का है कि कौन एक समय लगेगा कि क्या परिस्थितियां थी ऑफिस के अंदर, क्या किन कारणों से ऐसा हुआ, क्या इनमें से कुछ लोगों का क्या रोल रहा, ये हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, और सबकी सिंपैथी उनके परिवार के प्रति भी है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट इसमें फैसला करता है। जांच एजेंसियां पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे आदेश के साथ काम कर रही है कि सच्चाई जो है इस केस में सामने आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जहां तक विपक्ष का रोल है, फिर से एक बार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि इस मामले में भी लगातार भाजपा के नेता और जयराम जी खुद स्वयं जो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, उनका इस तरह से बिहेव करना कि जैसे कोई सरकार कोई इसमें निष्पक्ष जांच नहीं करा रही है, या अपने प्रदेश की पुलिस पे, महकमे पे विश्वास ना करना, या एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर पे विश्वास ना करना, इसके क्या कारण है? केवल राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना चाहता है, किसी की मौत को। इसमें शंका ही नहीं है कहीं कि कोई भी आदमी हो। हम तो सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, आएगी तो जांच से। आप केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को, सरकार को टारगेट करने के लिए भ्रमित बयानबाजी से प्रदेश के लोगों को भ्रम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी ये विपक्ष से भी ये विनती रहेगी कि ऐसे मामलों पर राजनीति करने का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। आपके पास और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। ये अपने आप मंडी की सांसद कलिंगा रनौत बार-बार आरोप लगा रही है कि उनके घर का बिल 1 लाख रुपए का दिया गया है और सीधा सरकार पे अटैक करेगी। क्या करेंगे? देखिए शर्मा जी, पहले तो उसको देखना चाहिए कि वो कैसा कनेक्शन है, कमर्शियल है, होम स्टे चल रहा है, होटल चल रहा है, या वो केवल मात्र पब्लिसिटी के लिए है। हमारे पास ऑफिसर्स बैठते हैं, कई बार गलत रीडिंग भी होती है। क्या यूनिट्स पिछले क्या थे, ओल्ड रीडिंग क्या थी, नई रीडिंग क्या है, इसमें मीडिया में बात करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये नहीं समझ आया। मेरा भी बिल आता है, आपका भी बिल आता है, हर कंज्यूमर का बिल आता है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, तो ये क्या मुद्दा है?
वो आप जाइए, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि क्या वास्तव में आपका इतना कंजम्पशन हुआ है बिजली का कि नहीं हुआ, या कंगना जी को हमने अलग ही रेट लगा दिए हैं जो प्रदेश में कहीं नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की सोच कैसी है ये समझ नहीं आ रहा। आप सरकार जांच करवाएगी? अरे यार, इसमें जांच का विषय क्या है? वो खुले तौर पे जाए, अपना मीटर है, अपना चेक कराए। जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर उसमें कुछ गलत होगा तब तो ये जांच का विषय होगा। अभी तो ये सिर्फ उनके लिए तो ये पब्लिसिटी विषय है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।